हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। सो आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड वेलनेस। ये हमारे यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है। आई होप आप सबको अब तक की सारी वीडियोस समझ में आई होगी और जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो बिना देरी करते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ और वेलनेस क्या होती है? अब तक आपने हेल्थ टर्म के बारे में पढ़ लिया, आप जानते हैं अब हेल्थ और वेलनेस साथ में मिलकर क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट। हेल्थ एंड वेलनेस का मतलब होता है हमारी ओवरऑल स्टेट, एक वेलबींग की, एक इंडिविजुअल की ओवरऑल स्टेट क्या होगी जिसमें हम उसकी फिजिकल, मेंटल, सोशल एक्सेप्ट को इंक्लूड करेंगे उसके लाइफ की। तो उसके पूरे इंडिविजुअल उसके लाइफ में जो जो इंक्लूडेड है, फिजिकल होगा उसकी स्टेट, मेंटल, सोशल, उन सब की वो वेलबींग हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं हेल्थ एंड वेलनेस में। हेल्थ क्या होता है? एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होता है जिसमें क्या हो, डिसीज़ की एब्सेंस हो। ये हमारी डेफिनेशन किसने दी थी? अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1947। देन वेलनेस। वेलनेस क्या? वेलनेस इज द एबिलिटी टू लीड अ वेल बैलेंस्ड लाइफ रिलेटिंग टू फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड इमोशनल बैलेंस्ड लाइफ। अब वेलनेस क्या होती है? एक एबिलिटी होती है जिसमें क्या कर सकते हैं हम, एक वेल बैलेंस्ड लाइफ को हम लीड करते हैं। जैसे कि उसमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और इमोशनल जो है हमारी, ये चारों चीज़ बैलेंस्ड तरीके से हमारी लाइफ में चले, ये हमारी होती है वेलनेस। अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं हेल्थ और वेलनेस के अंदर। अब हेल्थ एंड वेलनेस क्या करती है? अपने अंदर हर एक चीज़ को इंक्लूड करती है। चाहे देखो आपने डेफिनेशन में 4 चीज़ें पढ़ी थी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल। इन चारों हेल्थ और वेलबींग को तो हमारी हेल्थ और वेलनेस इंक्लूड करती ही करती है। साथ में स्पिरिचुअल हेल्थ जिस पर हम फेथ रखते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ जहाँ हम जॉब करते हैं, वोकेशनल, इसे हम वोकेशनल हेल्थ भी कह सकते हैं, वहाँ से हमें जो स्ट्रेस मिलता है उसको भी क्या रखती है, अच्छे से मेंटेन। देन इन्वायरमेंटल हेल्थ की, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी हमारे साथ कई बार होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी कई सारे होते हैं, तो उसको भी क्या करते, तो उसको भी ये इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या करती है, इंक्लूड करती है। अब इंटेलेक्चुअल हेल्थ भी, इंटेलेक्चुअल हेल्थ क्या होगी हमारी, कॉग्निटिव हेल्थ भी लिख सकते हैं और इंटेलेक्चुअल भी, बात सेम ही होगी। So these are the 8 components of health and wellness which are related to it. Then अब health और wellness की ज़रूरत क्या है? अब health and wellness से क्या होगा? हम डिसीज़ से बचेंगे, हमें कोई डिसीज़ नहीं होगी। अगर हम अपनी हेल्थ के बारे में सोचेंगे, वेलनेस के बारे में सोचेंगे, तो हमें क्या होगा, डिसीज़ के नहीं होगी कोई भी। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। जैसे हमारी लाइफ है उसकी क्वालिटी को क्या करेगा, ये इम्प्रूव करेगा। बूस्ट प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा। अगर हम बीमार नहीं होंगे तो हम किसी भी, जैसे हम वोकेशनल प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पे एब्सेंट नहीं होंगे, तो हमारी जो भी चीज़ जो मतलब जो हम जितना हम अर्न करते हैं या फिर किसी और चीज़ में भी, वो क्या होगा, हमारी इंक्रीज़ ही होगा, रिड्यूस नहीं होगा। प्रमोट्स लॉन्गिविटी। अब ये करता है लॉन्गिविटी। इसमें क्या हो सकता है, अगर हम हमारी लाइफ स्पेन भी इससे अच्छी मेंटेन होगी, वो एक्सटेंड होगी और हम लंबे समय तक कोई भी चीज़ कर पाएंगे। एनहेंस मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। अगर हमारी हेल्थ और वेलनेस अच्छी होगी तो उससे क्या होगा, हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, इमोशनल वेलबींग भी रहेगी, और साथ में एनकरेज पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर हम मेंटली स्ट्रेस नहीं होंगे, हमारी कोई भी मतलब हमारी जो हेल्थ अच्छी रहेगी, वेलनेस अच्छी रहेगी, तो हम क्या, हमारे जो रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, चाहे वो फैमिली के अंदर रिलेशंस हो गए, हमारे सोशल रिलेशन हो गए, वो सब क्या रहेंगे, अच्छे रहेंगे। अब जैसे इसमें एनकरेज मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग था, हम इसमें सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे एनहेंसेस ऑक्यूपेशनल हेल्थ, एनहेंसेस, जितने भी हमारे थे, जितने भी नाम हो गए, ये 8 हम इस पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हैं बाय राइटिंग एनहेंस वर्ड लिख के हम सब इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल इन हेल्थ एंड वेलनेस। तो एक कंक्लूजन पढ़ते हैं हेल्थ और वेलनेस में होता क्या है। हेल्थ और वेलनेस क्या होते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू फुलफिलिंग अ बैलेंस्ड लाइफ। हमारे जो लाइफ के फुलफिलिंग चीज़ें, जो चीज़ें हमें ज़रूरत है उनको फुलफिल करने में ज़रूरत करता है, बैलेंस लाइफ को जीने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हेल्थ का मतलब क्या होता है, ओवरऑल फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। जबकि वेलनेस का मतलब क्या होता है, हम एक्टिवली कैसे अपनी चॉइसों को प्रमोट करते हैं, चूज़ करते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल को। बाय मेंटेनिंग गुड न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड प्रिवेंटिव केयर,
इंडिविजुअल कैन एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंडिविजुअल क्या कर सकता है, अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस कर सकता है और हमारे जितने भी डिसीज़ का रिस्क है वो रिड्यूस हो सकता है। प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ एंड वेलनेस लीड्स टू ग्रेटर लॉन्गेविटी, हैप्पीनेस एंड ओवरऑल वेलबींग। अब अगर हम इन चीज़ों हेल्थ एंड वेलनेस को प्रायोरिटी देकर हम क्या कर सकते हैं, अपनी ग्रेटर लॉन्गेविटी को एक्सटेंड कर सकते हैं, हैप्पीनेस आएगी हमारी लाइफ में और ओवर वेलबींग भी आएगी। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच गाइज। हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, अब हम करेंगे यूनिट 2 नेक्स्ट वीडियो से। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है या फिर आप चाहते हो किसी स्पेशल एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाने के लिए, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।